निकला उसकी ऊर्जा आइदर E1 और 0। आप पूछोगे आइदर E1 और 0 क्यों? आपको बताएं, प्रवेश करते समय कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं भेजा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भेजे और सबकी ऊर्जा कितनी रखी? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले कुछ की ऊर्जा कितनी 0 थी और कुछ की ऊर्जा कितनी थी? E1 थी। तो जिसकी ऊर्जा E1 थी, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी ऊर्जा तनिक भी एब्जॉर्ब नहीं की गई। किसके द्वारा? पारे की वाष्प के परमाणु के द्वारा। और जिसकी ऊर्जा 0 मिली, इसका मतलब कि उसकी पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। किसके द्वारा? पारे की वाष्प के परमाणु के द्वारा। अब देखो डेल्टा E बराबर आइदर 0। क्यों 0? क्योंकि आप जानते हो E2 बराबर क्या मिला? कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन मिले जिनकी ऊर्जा कितनी थी? E1 थी। मतलब जितनी ऊर्जा लेके प्रवेश किए थे पूरी की पूरी ऊर्जा के साथ वो बाहर निकल आए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी तनिक भी ऊर्जा अवशोषित नहीं हुई। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले जिनकी ऊर्जा कितनी 0 मिली, मतलब उनकी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकला कि पारे के वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा और या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। आप देखो नीचे, पारे की वाष्प के परमाणु ने या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं किया, ये किसको देख के कहा जा रहा है? जिनकी ऊर्जा E2 बराबर क्या मिला? E1 मिला। और या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ये किसको देख के कहा जा रहा है? जिनकी ऊर्जा हमको 0 मिली। ये केस नंबर 2 था। अब इन्होंने क्या किया? ऊर्जा को और बढ़ाया तो, लेकिन 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अभी कम रखा। तब क्या मिला? आप देखना। अब देखो, प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 का मान 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इन्होंने क्या किया? बढ़ाया। लेकिन अभी ऊर्जा 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी। तब क्या मिला? आप देखना, E2 बराबर आइदर E1 और E1 माइनस 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिसकी ऊर्जा E1 मिली, अब आप बताओ, निश्चित रूप से गुजरते समय पारे की वाष्प के परमाणु से टक्कर हुआ होगा, इसके बावजूद भी उनकी ऊर्जा कितनी मिली? E1 मिली। मतलब जितना प्रवेश करते समय थी पूरी की पूरी मिल गई। मतलब पारे की वाष्प के परमाणु से अगर टक्कर हुआ तो पारे के वाष्प के परमाणुओं ने उसकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। डेल्टा E बराबर क्या? आइदर 0। और अच्छा, कुछ की ऊर्जा कितनी मिली? E1 माइनस 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। तो जिनकी E1 में से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटकर मिली, आखिर वो ऊर्जा कहां गई? पारे की वाष्प के परमाणु ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो आप जानते हो डेल्टा E मतलब ऊर्जा का जो अंतर है आइदर 0 और 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि पारे की वाष्प के परमाणु ने, ठीक, या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं किया और या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित किया। ये केस नंबर 3 था। अब इन्होंने क्या किया? ऊर्जा को और बढ़ाया। अब जानते हो बढ़ा के कितना किया? अभी तक जो ऊर्जा थी 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी ना। अब इन्होंने क्या किया? प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बढ़ा के एग्जैक्ट 6.67 कर दिया, जो कि केस नंबर 4 में आप देखना। केस नंबर 4 ये सामने, प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आप देखो E1 बराबर कितना? 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब इन्होंने देखो पाया क्या? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी ऊर्जा देखो E2 लिखा है, ठीक, बराबर आइदर E1 और 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0। अब निष्कर्ष आप निकालो, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसमें से जिसकी ऊर्जा E2 बराबर E1 थी, ठीक, जितनी ऊर्जा लेके प्रवेश किया था पूरी ऊर्जा के साथ निकला। और निश्चित रूप से पारे की वाष्प के परमाणु से टक्कर होगा, क्योंकि बर्तन के अंदर आपका प्रकोष्ठ के अंदर भरा हुआ है वो। तो इसका मतलब कि पारे के वाष्प के परमाणु ने उसकी ऊर्जा को तनिक भी एब्जॉर्ब नहीं किया। जिसकी ऊर्जा E1 माइनस 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जिन परमाणुओं से टकराया होगा उन्होंने क्या किया? उसकी 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को लूट लिया। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया। अच्छा, और जिसकी ऊर्जा 0 मिली, इसका मतलब क्या हुआ कि पारे के वाष्प के जिन जिन परमाणुओं से टकराया उसने क्या किया? उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा को हजम कर लिया। मतलब डेल्टा E बराबर कितना? 0 या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 क्यों? जिसकी ऊर्जा E1 मिली, जितनी ऊर्जा लेके घुसा था उतनी ऊर्जा लेके बाहर निकला, तनिक भी ऊर्जा में कमी नहीं आई और टक्कर जरूर हुआ होगा, तो पारे के वाष्प के परमाणु ने उसकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। जिसकी ऊर्जा 4.86 घट गई, कहां गई? पारे के वाष्प के परमाणु ने क्या किया? अवशोषित कर लिया। जिसकी ऊर्जा यहाँ पे 0 मिली, कहां गई? पूरी की पूरी पारे के वाष्प के परमाणु ने उसको क्या किया? अवशोषित कर लिया। जिससे भी टकराया होगा उसने पूरा का पूरा उसका हजम कर लिया। ये देखा, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि पारे की वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा और या फिर अगर करेगा तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अवशोषित करेगा, और या फिर अगर करेगा तो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ये केस नंबर 4 था। अब इन्होंने क्या किया? ऊर्जा को और बढ़ाया। अभी तक कितना था? E1 बराबर 6.67 था,
अब ऊर्जा को इससे क्या किया और बढ़ाया। तो केस नंबर 5 में देखना फिर कि इन्होंने क्या पाया। केस नंबर 5 में आप देख रहे हो ये कि प्रवेशित इलेक्ट्रॉन, यही है प्रवेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसकी ऊर्जा 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या किया, बढ़ाया, लेकिन 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रखा। क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले जिनकी ऊर्जा E1 मिली, मतलब जितना प्रवेश करते समय ऊर्जा थी पूरी ऊर्जा के साथ वो बाहर निकले और निश्चित रूप से टक्कर हुई होगी। इसका मतलब कि पारे के वाष्प के परमाणु ने उनकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। डेल्टा ई बराबर आइदर कितना, 0। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन मिले जिनकी ऊर्जा E1 माइनस 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। इसका मतलब कि जिन जिन परमाणुओं से उनका टक्कर हुआ होगा पारे के वाष्प के परमाणु ने उनकी ऊर्जा में से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को टैक्स के रूप में ले लिया, और जिनकी ऊर्जा E1 माइनस 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। इसका मतलब कि रास्ते में गुजरते समय पारे के वाष्प के जिन परमाणुओं से इनका टक्कर हुआ पारे के वाष्प के परमाणु ने उनकी ऊर्जा में से 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। आप देखो ये, तो निष्कर्ष क्या निकला कि पारे के वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा और या तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा या फिर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को और बढ़ाया। आप भी सोच रहे हो कि कितना बढ़ाएंगे, आप अंत तक बने रहो, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बढ़ाएंगे, उसी में कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ये कौन सा, केस नंबर 5 है। अब केस नंबर 6 पे चलते हैं। प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ाकर, ठीक, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया। तब देखो क्या हुआ। अगले केस नंबर 6 में आप देखना, अब जब प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बढ़ाया और बढ़ा के कितना किया, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया। तब देखो क्या क्या पाया। इन्होंने पाया कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और निश्चित रूप से चैम्बर के अंदर से निकले हैं तो रास्ते में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, पारे के वाष्प के परमाणु से टक्कर जरूर हुई होगी। इन्होंने देखा कि उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी ऊर्जा कितनी मिली, E1, मतलब टक्कर होने के बावजूद भी पारे के वाष्प के परमाणुओं ने उनकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा कितनी, E1 माइनस 4.86 मिली। इसका मतलब कि पारे के वाष्प के परमाणुओं ने उनकी ऊर्जा में से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अब देखो डेल्टा ई का मान कितना, 4.86। फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा 6.67 मतलब क्या घटकर मिली, मतलब E1 माइनस 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। इसका मतलब कि पारे के वाष्प के परमाणु से जब उनका टक्कर हुआ तो पारे के वाष्प के परमाणुओं ने क्या किया, उनकी ऊर्जा में से 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। ये कुछ ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा कितनी मिली, 0। इसका मतलब कि जब उनका पारे के वाष्प के परमाणु से टक्कर हुआ तो पारे के वाष्प के परमाणुओं ने उनकी पूरी ऊर्जा को क्या किया, हजम कर लिया। निष्कर्ष क्या निकला कि पारे के वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा। हम ये किसको देख के, इनको देख के बोल रहे हैं, जिसकी ऊर्जा कितनी, E1 मिली। अच्छा, या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अवशोषित करेगा या फिर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अवशोषित करेगा और या फिर 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ये निष्कर्ष निकला। अब इन्होंने क्या किया, ऊर्जा को और बढ़ाया। किससे, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ाया, लेकिन 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रखा। ठीक, अब आप देखो क्या होता है। ये केस नंबर 7। आप देखो E1 ग्रेटर देन 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट लेस देन 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब प्रवेशित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ाया लेकिन 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अभी कम रखा। तब देखो क्या क्या होता है। E2 मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अंदर पारे की वाष्प के परमाणु से लड़ भिड़ के निकले, उनमें से कुछ ऐसे परमाणु मिले जिनकी ऊर्जा कितनी थी, E1 थी, मतलब उनकी तनिक भी ऊर्जा अवशोषित नहीं हुई। उनके लिए डेल्टा ई का मान कितना, 0। कुछ ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा E1 माइनस 4.86 मिली, मतलब वो अपनी ऊर्जा जितनी थी उनके पास उसमें से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या गंवा चुके। कौन ले लिया, पारे की वाष्प के परमाणु ने ले लिया। तो आप जानते हो डेल्टा ई उनके लिए कितना, 4.86 हो गया। कुछ ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा E1 माइनस 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, मतलब गुजरते समय पारे के वाष्प के परमाणु से जब टक्कर हुआ तो पारे के वाष्प के परमाणुओं ने उनकी ऊर्जा में से 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। ये हो गया। और कुछ ऐसे भी मिले जिनकी ऊर्जा E1 माइनस 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, मतलब कि जब वो भीतर से गुजरे पारे के वाष्प के परमाणु से टकराए तो पारे के वाष्प के परमाणुओं ने उनकी ऊर्जा में से 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। ये तो निष्कर्ष क्या निकला कि पारे के वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा
और या फिर 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या फिर 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। केस नंबर 7। अब आगे चलते हैं आखिरी केस, केस नंबर 8। आप जानते हो अभी तक ऊर्जा क्या थी, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थी। अब केस नंबर 8 में इन्होंने क्या किया, जो आखिरी केस है, कि ऊर्जा को और बढ़ाया, या तो बढ़ा के 10.4 कर दिया, और या फिर उससे अधिक किया। तब देखो क्या हुआ। अब देखो E1 इज ग्रेटर देन 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इक्वल टू 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ऊर्जा को बढ़ा के या तो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया या उससे भी ज्यादा किया। तब जानते हो क्या पाया, एक अप्रत्याशित घटना मिली। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। मतलब कम इलेक्ट्रॉन घुसे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले। आप पूछोगे ये कैसे संभव है, कम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो निश्चित रूप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो निकले, जानते हो कौन से इलेक्ट्रॉन है? वो पारे के वाष्प के परमाणुओं के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। ऐसी दशा में क्या हुआ, देखो कम इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरे। इसका मतलब क्या हुआ कि पारे के वाष्प के जो परमाणु थे उन्होंने इतनी ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लिया, इतनी ऊर्जा एब्जॉर्ब किया कि अब उनके ऊर्जा को हजम नहीं कर पा रहे। उनके बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी कक्षा को छोड़ छोड़ के बाहर निकलने लगे। जो इलेक्ट्रॉनों की जमात इधर से आ रही थी उसी में शामिल होने लगे। आप यूं कह सकते हो पारे की वाष्प के परमाणु यहां पे क्या आयनित हो गया, उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन खुद अपनी कक्षा को छोड़ छोड़ के आपका बाहर निकलने लगा। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो निष्कर्ष क्या निकला। इस पूरे प्रैक्टिकल को आपने देखा, 8 केस में पूरे प्रैक्टिकल को हमने बांटा। अंतिम निष्कर्ष क्या निकला आप देखना कि पारे के वाष्प का परमाणु या तो कोई ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा, और या फिर अगर करेगा तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अवशोषित करेगा, और या फिर 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, या फिर 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और या फिर 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करके आयनित हो जाएगा। इसका मतलब कि पारे के वाष्प के परमाणु के अलग अलग किंतु नियत सुनिश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं, जिसमें पारे के वाष्प के परमाणु का विविक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसमें पहला ऊर्जा